ये माइक दे बोलो। ये ऑस्ट्रेलिया में रहती है, अच्छा हरी कथा बोलती है। पूरा ऑस्ट्रेलिया में मेरा भागवत सप्ताह कराती है। मैं कई साल से जा रहा हूँ, ये भागवत सप्ताह कराती है। अच्छा ऑर्गेनाइजर है ये। कथा भी बोलते हैं, सब करते बोलिए, क्या बोलिए आप चाहते हो। अच्छा आप बोलो ना भजन, कथा बोलो भजन। साउंड दे दी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
श्री गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्ते नमो नमः। भक्ताविहीना अपराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताशं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। न वयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचङ्ग्रमं सकलजनकं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमदवदिन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरु गोस्वामी महाराज श्री भक्ति रखकर श्रीधर भगवान हरि गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथावत दंडवत प्रणाम स्वीकार है। उस सत्संग की महिमा में कुछ कीर्तन कर रहा था कई दिन, क्योंकि मानव जीवन की उद्देश्य ही है भक्ति प्राप्ति करना, भगवत भक्ति हो। ज्ञान मुक्ति आदि के छोड़ करके भक्ति ही श्रेष्ठ बताया गया। जब परीक्षित महाराज
हरि कथा के बाद, यानी श्रीमद् भागवत कथा समाप्त होने के बाद परीक्षित महाराज साक्षात रूप में अर्थात उनकी आत्मा जो है इस संसार को छोड़ करके स्वर्ग आदि लोक भी पार करके, ब्रह्मलोक के पार करके, मुक्ति लोक भी पार करके, यह तो भी वैकुंठ के भी आगे पार करके, रामलोक यानी अयोध्या के पार करके, द्वारका मथुरा के पार करके कहाँ चले गए? वृंदावन में। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग दिव्य आंखों के द्वारा दर्शन करने लगे। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके दिव्य नेत्र होता है। दिव्य नेत्र जानते हो? ट्रांसेंडेंटल विजन होता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग देख करके आश्चर्य हो गया। बड़े बड़े मुनि लोग हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं, वो भी मुक्ति पाने के लिए। वो भी कौन सा मुक्ति? संसार से छुटकारा पाने के लिए। हम लोग संसार में जो बंधे हुए हैं, इस संसार से छुटकारा पाने के लिए बड़े बड़े मुनि लोग भी कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं। इंद्र आदि के दमन करके, हमारी सारी इंद्रियां जो है, चक्षु कर्ण नासिका जी, त्वचा, बाप पाद पानी वायु और उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, और उसमें क्या रहता है? मन रहता है। एकादश इंद्रिय की वृत्ति होता है, विषय भोग की तरफ जाना। और जोगी लोग योग आदि साधना के द्वारा जम आसन जम नियम आदि के द्वारा इंद्रियों के जो है कंट्रोल कर लेते, संयत कर लेते, कंट्रोल कर लेते। और फिर योग आदि साधना के द्वारा मुक्ति मार्ग में जाते हैं। किंतु परीक्षित महाराज ने क्या किया? कोई योग साधना नहीं की, किसी प्रकार इंद्रियों की भी कठोर दंड भी नहीं दिया, मैंने कष्ट नहीं दिया। केवल उन्होंने 7 दिन सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से भागवत कथा श्रवण किया। अच्छा, जो लेना है पहले ले लो। कथा के बीच में मत करो, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। रुक जाओ अभी। परीक्षित महाराज केवल 7 दिन क्या किया? हरि कथा श्रवण है परीक्षित। और ये 7 दिन श्रवण करने के पश्चात उनके आत्मा शरीर से निकल करके साक्षात गोलोक वृंदावन के प्राप्त कर। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्य हो गए। ये जो मुनियों के जो बड़े बड़े मुनियों की जो दुष्प्राप्य जो है मुक्ति, उस मुक्ति लोक को भी पार करके चलेंगे। ब्रह्मा जी ने ऐसे विचार करके एक तराजू लाए। तराजू समझते हो? स्केल, बैलेंस। एक तरफ कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि की सारे फल को रख दिया, और एक तराजू के दूसरी पल्ले में क्या रखा? श्रीमद् भागवत की रख दिया। देखा क्या? श्रीमद् भागवत की पल्ला नीचे आ गया। नीचे मतलब आ गया, मतलब क्या? भारी हो। जो भारी वस्तु होता है ना, वो नीचे की तरफ जाते हैं। जो हल्का वस्तु होता है वो ऊपर चला जाता है। जैसे मैं हल्का हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, आप लोग भारी है नीचे बैठे। आप लोग कहाँ बैठे हैं? जमीन पर बैठे हैं। हम कहाँ पर बैठे हैं? कहाँ पर बैठे हैं? चौकी पर बैठे। चौकी है ना, हमारे कहते हैं जो जमीन पर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? जमींदार बोलते हैं। जमींदार। अच्छा, चौकी पर बैठता है उसे क्या बोलते हैं? चौकीदार कहते हैं। अच्छा, बताओ जमींदार बड़ा है कि चौकीदार बड़ा है? चौकीदार बड़ा है। ये कैसे उल्टी कैसे बोल रहे हो? चौकीदार मतलब सिक्योरिटी गार्ड। जमींदार मतलब मालिक जो होता है ना, जमींदार कहते हैं। तो आप लोग सब जमींदार है, मैं क्या हूँ? आप गुरुदेव हैं।
राधे कृष्ण। चलो कथा में आ जाइए। ब्रह्मा जी ने तराजू उठाई और उसमें एक तरफ समस्त कर्म ज्ञान जो तपस्या के फल एक तरफ रख दिया और एक तरफ क्या रख दिया, श्रीमद् भागवत रख दिया। देखा श्रीमद् भागवत के फल भारी नीचे की तरफ। तात्पर्य क्या है, भागवत है क्या चीज, बोले भक्ति भागवत है, प्रेमी भागवत स्वरूप है। वही भक्ति जो है भक्ति फल पक करके प्रेम रूपांतरित होता है, प्रेम हो जाता है। तो भक्ति प्रेम जो है श्रेष्ठ बता रहे थे। यही भक्ति की क्या नवलक्षणा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्स सत्कात्म निवेदनम एते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा। एते पुंसा अर्पित विष्णु। जब जीव सब कुछ अपने को गुरु और भगवान में जब अर्पित कर देता है तो भक्ति हो जाती है। मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदिता आत्मा, स्वयं भगवान कहते हैं। इस संसार में जीव भ्रमण करते करते माने अनेकों जनी भजन भ्रमण करते करते जब मनुष्य जनी प्राप्त कर लेते हैं और उस मनुष्य जनी में प्राप्त करके जब सत्संग में आ जाते हैं, साधु संग प्राप्त करते हैं, तब भक्ति होती है। बिनु सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तुलसीदास जी जब तक हम लोग साधु संग में न बैठे, सत्संग नहीं करे, भक्ति कहां से होगी, विवेक ज्ञान अच्छा बुरी ज्ञान कहां से होगा। इसलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। और जब हम सत्संग नहीं करें, बिनु सत्संग विवेक नहीं, राम कृपा बिनु सुलभ होना। ये सत्संग जो प्राप्ति करना, सत्संग मिलना, ये जब प्रभु राम जी की कृपा नहीं हो, हजार चेष्टा करने पर भी हम सत्संग प्राप्त नहीं करते। जब प्रभु की कृपा नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारे बीमारी लग देगी, बीमारी लग जाएगा। सोच रहे हैं मैं सत्संग करूं, बस साधु संत महात्मा आए हैं, जाकर के बैठूं, कि बीमारी लगा देगी माया देवी, जाने नहीं दे। क्यों? जब तक भगवान राम जी की कृपा नहीं हो, वो सत्संग में नहीं जा सकते। इसलिए जो लोग सत्संग में आ जाता है, साधु संत संत महात्मा निकट आ जाते हैं, समझना चाहिए राम जी की कृपा इसमें है। इसलिए तुलसीदास लिख रहे हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जब तक राम जी की कृपा नहीं हो, वो सुलभ नहीं होगा, सहज से नहीं मिलेगा। इस साधु संग बोले कितने समय तक साधु, बोले एक घड़ी आधी, आधी से पुनी, पुनी से पुनी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनी भी सत्संग भी करे, उसके जीवन सफल हो जाता है। सतां प्रसंगात मम वीर्यो संविदो भवन्ते हेत कर्ण रसायन कथा तज्जोसनात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा भक्ति रति रनुक्रमेशति। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद की कथा है। कौन सा स्कंद? कपिल देवहूति संवाद। तृतीय स्कंद में स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के जो है सत्संग की महिमा कीर्तन करते। ये माँ सुनो, जीवन में कुछ करना हो तो एक ही काम करो, क्या करना चाहिए? साधु संग। सतां प्रसंगात मम वीर्य संविदो। जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं, आते हैं, संत महात्मा की गोष्ठी में जाकर के कथा श्रवण करो। सतां प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा। और मेरे वीरजवती कथा, प्रभावशाली कथा को जो है
श्रवण करो। इस मेरा कथा को श्रवण करने से, यानी भगवत कथा श्रवण करने से आपकी सारे अनर्थ पाप आदि अपने आप नष्ट हो जाएंगे और अंत में भगवत भक्ति होगी। श्रद्धा रति भक्ति यानी साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। श्रीमद् भागवत में तो इतना भूरी भूरी प्रशंसा कर दिया, सत्संग की महिमा बताया। एक महाभारत की कथा सुनाता हूं। एक बार युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के निकट जाकर के बोले, प्रभु मैं एक राजस्व यज्ञ करना चाहता हूं। कौन सा यज्ञ? राजस्व यज्ञ की तात्पर्य है बड़े बड़े राजाओं के बुला करके है, और उस समय हरि कथा आदि कीर्तन होते है। राजाओं की पूर्वजों राजाओं की महिमा कीर्तन की जाती है, उसमें हवन होता है फिर है, और अनेकों राजाधिराज महाराज लोग आते हैं, उनके लिए खाना पीना दान दक्षिणा आदि ये सब होते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है राजस्व यज्ञ। प्राचीन कालों में अनेक प्रकार के यज्ञ की कथा शास्त्र में वर्णन है। कहीं होता है अश्वमेध यज्ञ कहा गया, जैसे भगवान रामचंद्र ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े के जो है छोड़ दिया जाता था, उसके गले में तिलक लगा करके छोड़ दिया। उस घोड़े के जो पकड़ेगा उसके परास्त करना पड़ेगा, युद्ध में उसको हराना पड़ेगा, परास्त करना पड़ेगा, दिग्विजय करके। फिर जब लौट करके आएगा फिर घोड़े के अग्नि में आहुति दिया जाता था। ऐसे प्राचीन काल की रीति जो है, किंतु कली काल में ये सब नहीं है। कली काल में 5 प्रकार के विधि जो है वो नहीं है। अश्वमेधम गर्गबालम फलपुत्रिकम देवरेण्य सुतोत्पत्ति कलु पंच विवर्जयित। संस्कृत में आ रहे हैं अश्वमेधम गबालम। कली युग में अश्वमेध यज्ञ की विधि नहीं है। घोड़े के यज्ञ जो होता है, मैंने कहा ये त्रेता युग में होती है, कली युग में नहीं। अश्वमेधम गबालम्बम, गबा ने गायों की आहुति, जैसे गोमेध यज्ञ कहा जाता था पहले सप्ताह आदि युग में गोमेध यज्ञ आदि होता था। गायों के जो है यज्ञ में जो आहुति दिया जाता था। फिर मुनि ऋषि लोग अपने मंत्र आदि के द्वारा उस गाय को क्या कर देते थे? जीवित कर देते थे, नया जीवन दान देते। कली युग में तो संभव नहीं, इसलिए गोमेध यज्ञ भी बंद हो गया। और अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेधम गबालम सन्नासम फलपुत्रिकम। कली युग में भी सन्नास भी नहीं है। सन्नास मतलब कई प्रकार सन्यास, कर्म सन्यास जिसको कहा जाता है। कली युग में नरोत्तम सन्यास व भक्ति सन्यास के बारे में शास्त्र में वर्णन है, किंतु कर्म सन्यास कली युग में नहीं है। इसलिए अश्वमेधम गबालम सन्नासम फलपुत्रिकम। फलपुत्रिकम यानी मांस आदि के द्वारा पितरों के जो श्राद्ध आदि करना है, इसके फलपुत्री होता है। किंतु कली युग में ये भी माना है। अश्वमेधम गबालम सन्नासम फलपुत्रिकम देवरेणु सुतोत्पत्ति। देवर ने सुतोत्पत्ति यानी यदि पति यदि शरीर छोड़ दे, देवर के द्वारा उसके आगे की पीढ़ी यानी रखने के लिए देवरों के द्वारा पुत्र आदि संतान उत्पादन करते। किंतु कली युग में ये माना है, इसलिए कलु पंच विवर्जित। कली युग में ये 5 जो है माना है। क्या क्या याद है? क्या क्या बताओ? अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ और सन्नास और मांस आदि के द्वारा, मांस मछली आदि के द्वारा पितरों की जो श्राद्ध और
देव रेनो सुदुत्पत्ति, ये कलु पंच विवर्जित। चलो हम जिस युग की कथा बोलेंगे, महाभारत जनित दापर युग की कथा, महाभारत की कथा है ना, है दापर युग की कथा, सत्य त्रेता दापर युग की कथा है। जो युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट कहने लगे मुझे राजस्व करना है, तो भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर बात तो तुम सही बताया, किंतु काम करना भी बहुत कठिन है, सरल नहीं है। क्यों बड़े बड़े राजाओं के बुलाना, उनके जथा जथा सम्मान देना, ये कोई तुम्हारे द्वारा नहीं होगा, अकेला तुम नहीं कर सकते। किंतु जीवन में तुमने जब कोई बीड़ा उठाया ना, जो प्रतिज्ञा ले ली, अच्छी कुछ वस्तु है तो करना चाहिए। कथा प्रसंग में छोटा सा एक कथा में बोल देता हूँ। रावण जब मरने वाला है, मतलब भगवान रामचंद्र उसके मार दिया, रावण धरती पर जो है लेट गए। रावण मरने वाला था, उसके अंतिम सांस चल रहा था, सांस ले रहे थे, मरने वाला था वो, है? तो उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण एक काम करो, तुम रावण के पास जाकर के कुछ ज्ञान लेकर के आओ। रावण तो बहुत बड़ा पराक्रमी राजा थे, कोई साधारण नहीं था रावण। रावण तो ऋषि पुत्र थे, किंतु कालक्रम से असत्संग से वो तो असुर बन गया। किंतु वास्तव रूप में रावण बहुत विद्वान भी थे। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ब्राह्मण भी थे वो। रावण ऐसी बहुत कठोर तपस्या आदि की, साधना आदि की, संस्कृत में बड़े विद्वान भी थे रावण। रावण के हम निंदा करते हैं क्योंकि वो असुर है इसलिए, किंतु रावण के अनेक गुण भी था। भाई एक व्यक्ति के अनेकों गुण होता है, और एक छोटा दोष से उसको क्या होता है, सब नष्ट हो जाता है। रावण के दोष क्या था, परस्त्री हरण करना, इसलिए उसके सारे गुण नष्ट हो गए, दुराचारित पा गया। रावण महान पराक्रमी थे, he was very great person, सबके जो है जीतने वाले थे। रावण कोई साधारण नहीं है, क्यों भगवान के साथ जो टक्कर लेने वाला है वो कोई साधारण थोड़ी हो सकता है। शेर के साथ कौन टक्कर ले सकता है, शेर ही शेर के साथ टक्कर ले सकता है। तो उसी प्रकार रावण विद्वान भी थे, संस्कृत के बड़े पंडित थे। रावण की शिव की स्तुति सुनोगे ना, आप तो सिर घूमने लगेगा। स्वयं शिव जी प्रकट हो जाते थे। रावण के शिव स्तुति सुनोगे तो आप देखो, अरे रावण इतना बड़े विद्वान है। उदात्त अनुदात्त सरित आदि के द्वारा वो स्तव करता था। प्रातः काल में उठ करके रावण जब स्तव करते थे, शिव जी के महिमा कीर्तन करते थे, स्वयं शिव जी शिव लिंग से प्रकट होकर के शिव जी त्रिशूल डमरू लेकर के नृत्य करना शुरू कर देते। मेरे परम भक्त, मैं खुश हो गया, तबियत खुश कर गया। परम बुरी परम रावण की ऐसी प्रतिभा था, है? तो रावण सब प्रकार के और राजनीतिज्ञ भी थे, पॉलिटिशियन भी कम नहीं था, सब प्रकार के गुण तो था उसमें, किंतु एक ही गुण क्या था, वो परस्त्री हरण करना। देखो एक दुर्गुण से क्या हो गया, सारे गुण नष्ट हो गए, सारे गुण को उसको नष्ट कर दिया। भाई गुरुदेव उदाहरण देते थे, बोले आलू की बोरी में एक सड़ा गला आलू रहे तो कुछ दिनों में सारे आलू को क्या कर देता है, सब नष्ट कर देता है। बोले एक दुर्गुण जो है सारे गुण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर। रावण की, इसलिए मैं रावण की कथा में कहा था,
यही दुर्गुण था रावण का, जो परस्त्री हरण करना, स्टूपिड नॉनसेंस है, यही रास्कल था उसके अंदर। बाकी रावण इतने महान गुणी थे, दयालु थे भी, दूसरे के सम्मान भी देते थे, ब्राह्मण जनों के आदर करते थे, बड़ों के आदर करते थे, सब प्रकार गुण था उसमें है। त्याग वैराग्यवान भी थे, सब प्रकार के गुण, हजारों गुण उसमें। रावण की गुण की व्याख्यान करो तो कितना हजारों जिहा चाहिए, किंतु एक ही दुर्गुण आकर के आलू की बोरी जैसे, सड़े आलू जैसे, सारे बोरी के आलू के जैसे नष्ट कर देता है। रावण की एक दुर्गुण जो है परस्त्री हरण, वो सारे गुण को वो नष्ट कर। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान रामचंद्र स्वयं कहने लगे, लक्ष्मण तुम जाओ रावण के पास जाकर के कुछ ज्ञान लेकर के आओ। भाई कहीं पर किसी पास अच्छा गुण है दिखाई पड़े तो उसे लेना चाहिए है। लक्ष्मण गए, लक्ष्मण जाकर के रावण के सिरहाना पर जाकर खड़े हुए। रावण ऐसे आंख खुला, फिर आंख बंद करके कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण लौट करके आ गया, बोले भैया रावण तो कुछ नहीं बोला मुझे, मैं तो खड़ा रहा, आधे घंटा खड़ा रहा, एक आंख ऐसे खोला, मेरी तरफ देखा, कुछ नहीं बोले। रामचंद्र बोले तुम कहाँ खड़े हुए थे? बोले उनके सिरहाना पर, सिर के साथ। बोले नहीं, किसी ज्ञान लेना है तो कहाँ खड़े होना चाहिए? उनके चरण के साथ। जाओ अपने अभिमान छोड़ करके रावण के चरण की तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मण फिर आकर के रावण की पैर के तरफ खड़े हो गए। रावण आंख खोला, आंख खोल करके रावण मंद मुस्कान करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण मैं समझ गया प्रभु राम तुम्हें किस लिए भेजे। रावण के अभी स्मृति आ गया, ये रामचंद्र भगवान है, पहले नहीं था, मरने वाला है ना, अभी समझ में आ गया। रावण कहने लगे, लक्ष्मण राम तुमको भेजे हैं मुझसे कुछ ज्ञान लेने के लिए। मैं बताता हूँ, मेरे जीवन की इतिहास तुमको बता देता हूँ और तुम्हें पता चलेगा। क्या? रावण ने एक बात कही, देखो जीवन में कुछ अपशकुन दिखाई पड़े। अपशकुन समझते हो? उसके उस वस्तु के तुम कुछ भी करने के जा रहे हो, उसको टाल देना उसको डिले कर दो। चलो आज नहीं, काल नहीं, परसों ऐसे करो। यदि कुछ वस्तु के अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं उसको डिले कर, हो सके वो अपने आप कार्य सिद्धि हो जाए। और यदि कोई वस्तु आपके दिखाई पड़े, अच्छी दिखाई पड़ रही है, सत्कर्म दिखाई पड़ रहे हैं, उस कर्म को जल्दी ही करना चाहिए, शुक्रिया होनी चाहिए। शुक्रिया जानते हो? मैंने उसको स्वागत करनी चाहिए, वेलकम, सब वेलकम होनी चाहिए। रावण अपने जीवन की इतिहास बताया, देखो मैंने जीवन में 2 काम करने के लिए बीड़ा उठाई, प्रतिज्ञा की। एक है मनुष्य के जाने के लिए, मैंने स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बनाने के लिए मैंने एक बीड़ा उठाई। ये हमारे पास तो अनेक प्रकार दिव्य विमान भी है, मैं जगह स्वर्ग लोक में चले जाता हूँ, किंतु इस स्वर्ग मनुष्य लोग जो है, ये लोग स्वर्ग में कैसे जाएंगे? कोई व्यक्ति थोड़ा पुण्य करे, पुण्य के फल जा सकते हैं, साधारण लोग तो जा नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने क्या की, एक सीढ़ी बना देता हूँ, कम से कम सीढ़ी में चढ़ कर 10 साल लगे, 20 साल लगे तो चलते जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे। हिमालय में लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? समय लगे कि तो पहुंच तो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा मनुष्य के लिए एक सीढ़ी बना देता हूं, स्टेप बना देता हूं। तो इसलिए प्रतिज्ञा मैंने ले लिया और मैंने क्या की, सीढ़ी स्थापन कर दी, मैंने पत्थर रख करके सीढ़ी बनाना शुरू की। और इतने समय
मेरा भाई कुलनाशिनी बहन शूर्पणखा आकर के मेरा सारे कार्य के सब नष्ट कर दिया। सीता हरण के उन्होंने मुझे सुझाव दिए। सुझाव मैंने सजेशन है, मुझे सुझाव दिया, ये भैया उसको तुम हरण करके ले आओ। देखो परस्त्री हरण की कहा मैं अच्छी काम करने के लिए जा रहे थे, लोक कल्याण के लिए है, और मेरे बहन ने क्या कर दिया, बस परस्त्री हरण। इसके फल स्वरूप आज मैं सब कुछ हराया, सोने के लंका भी चला गया, मेरे भाई कुल आदि के सब मैं नष्ट कर दिया है। ये मेरा जीवन की है। दूसरी मैं भी जीवन में शपथ लिया था, बीड़ा उठाई। ये सारे समुद्र के जल क्या है, खारी है, नमक। मैंने सोचा ये समस्त समुद्र के जल को मैं क्या कर दूं, मीठा पानी कर दूं। कम से कम लोग तो पानी पी सके, बारिश भी नहीं हो किसी समय, समुद्र के जल तो लोग ले सकते। इसलिए मैंने सोचा पवन देवता तो मेरा नौकर है, मैं पवन देवता को मैं आदेश दूंगा, पवन देव और जल देवता तुम दोनों मिल करके सारे समुद्र के जल को तुम मीठा बना दो। आदेश देने में जा रहा था और ठीक उतनी समय ही ये शूर्पणखा आ गई राज दरबार और आकर के मेरे सारे इच्छा को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। बस जहां पर अपशकुन परस्त्री हरण अपशकुन है ना, बस उसमें मैं लग गया। ना समुद्र के जल में मीठा पानी बना सके और ना स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना, और जिसके लिए आज ये मृत्यु के कारण मेरी सारी लंका भी नष्ट हो गया, मेरे पुत्र आदि से लेकर के सारे सब कुछ मेरा क्या हो गया, ध्वंस हो गया, और मैं भी मरने वाला हूं। रावण ने बहुत उपदेश दिया। यही रावण ने कहा जीवन में कोई अपशकुन दिखाई पड़े उसको टाल देना, जल्दी जल्दी मत करो है? और अच्छी कोई वस्तु दिखाई पड़े उसको जल्दी ही करना चाहिए है? तो उसी प्रकार ये कथा में भगवान युधिष्ठिर महाराज के कहने लगे, युधिष्ठिर तुम्हारे विचार तो बहुत सुंदर है? ये राजस्व यज्ञ करना ये तो सबसे बड़े अच्छा पुण्य कर्म है? किंतु देखो तुम्हें मैं सुझाव देता हूं, सलाह देता हूं, ये राजस्व यज्ञ करने के लिए तुम अकेला नहीं करने पाओगे। तुम्हारे 5 भाई और पांडवों एक कौरव के 100 भाई के एक साथ में ले लो, 105 भाई मिल करके ये राजस्व यज्ञ करो। भाई भाई में झगड़ा होता रहता है, संसार में तो होता ही रहता है? संसार की नियम है, इस संसार में कोई एक साथ में कोई नहीं रहता है? मैं वो मुद्रा दिखाता हूँ ना, याद है? ये मुद्रा जो मैं दिखाता रहता हूँ ये वास्तव सत्य हो जाता है। ये मुद्रा क्या है? ये मानो माता पिता है हम, ये छोटे उंगली जो पुत्र कन्या है? और ये जो उंगली जो है ये क्या है? ये भाई बहन कहा जाता है। ये रिंग फिंगर जो है ये क्या है? एंगेजमेंट जिसको कहा जाता है, एंगेजमेंट फिंगर पर रिंग फिंगर जिसको कहता है, ये पत्नी की फिंगर कहा जाता है। और बाकी जो ये बीच में जो फिंगर जो है ये क्या है? ये अहंग, मैं हूं। भगवान ने ऐसे 5 फिंगर बना दिया, 10 उंगली बना दी है। तात्पर्य क्या है? मैं तो ये ठीक है, अहंग है। ये 5 से हम 10 के 5 कर दिया, एक साथ में रख ले, किंतु रहेगा नहीं, काल की प्रभाव है? एक दिन नहीं एक दिन माता पिता हमें छोड़ करके चले जाएंगे, जाएगी नहीं जाएगी? आप बताओ, माता पिता चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चले जाते, हमें बिछोड़ होना, अकेला रहना पड़ता है? फिर जाओ भाई बहन जिसको हम करें, विवाह शादी के बाद
सब अलग हो जाते हैं। भाई बहन की शादी होता है, भाई की शादी हो जाता है, बा कर्म व्यस्त जीवन है, नौकरी आदि करने के लिए वो भी हमें घर से छोड़कर चले जाते हैं। पुत्र करना है ये छोटे, ये भी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके पढ़ाई के लिए दूर देश में चले जाना पड़ता है, विद्या अभ्यास करने के लिए, फिर विवाह आदि करके वो भी हमें छोड़ करके चले जाते हैं। अभी रह गया 2 उंगली रह गया, ये मैं हूं और ये एंगेजमेंट सुपत्नी मैं का है। ये दोनों जो हम और हमारे पत्नी जो हम कह रहे हैं रह रहे हैं, ये कब तक रहेंगे इसका भी विचार हो रहा है शास्त्र में। ये जब तक मैं अहम को नीचे कर देता हूं तब ये रहता है, और जब अहम के ऊपर कर देता हूं ना तो पत्नी भी बलवृंदावन वो भी छोड़कर चली जाएगी। अहंकार है। हम जब नीचे होकर के रहते हैं तना तो भी सुनी, तब हमारे पास सब रहता है। जब मैं ऊंचा हो जाती हूँ ना तो हमें पत्नी भी छोड़ करके चली जाती है। बोला वृंदावन बिहार। आइए कथा में, इसलिए मैं संग कह रहा था, भगवान कहने लगे हे युधिष्ठिर महाराज, तुम 5 भाइयों हैं और दुर्योधन 100 भाई है। झगड़ा तो होता ही रहता है संसार में। मेरी कहानी की तात्पर्य विवाद, मिलन, विवाह, विरह, मिलन, ये तो चलता रहता है, संसार के नियम है? किंतु जब कोई अच्छी कर्म हो, काम हो, सब एक साथ में करना चाहिए है? 2 काम में अपने भाइयों के साथ मिल करके चलना चाहिए। यदि पड़ोसी वाले की शत्रुता करे तो भाइयों सब मिल करके रहना चाहिए, है ना? नहीं तो पड़ोसी तुम्हारे एक भाई के प्रचल के वो बीच में जो है आग लगा देगी, सब नष्ट कर देगी। दूसरी जो है, घर में कोई उत्सव हो, भाइयों के बुलाना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, है? नीति शास्त्र की कथा है। तो भगवान उसी प्रकार कहने लगे, मैं जानता हूं कौरव लोग, दुर्योधन आदि तुम्हारे ऊपर ईर्षा रखते हैं, देश रखते हैं, सट छल कपट आदि करते, कोई भी बात नहीं। तथापि तुम जब राजस्व यज्ञ करने के लिए जा रहे हो, ये कौरवों के जानी युधिष्ठिर आदि, दुर्योधन आदि, उनके 100 भाई को बुला लेना और लेकर के एक साथ में ही काम करो, सबके सहयोग। युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन की भी बुलाया और उस सभा हुई, जिस राजस्व यज्ञ होने के पहले किसके ऊपर कौन सा काम सौंप दिया जाए, स्वयं भगवान निर्णय लेने लगे। स्वयं भगवान कहने लगे, देखो एक काम करो, भीम और द्रौपदी रसोई के काम करें, क्योंकि भीम भी अच्छा बलवान भी है, रसोई काम करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, है? काम होना चाहिए। और द्रौपदी तो साक्षात लक्ष्मी के अंश स्वरूपिणी है, जहां पर हाथ रख देगी अपने आप सुंदर स्वादिष्ट भोजन अपने आप आ जाएगा। भगवान इसलिए कहने लगे, भीम और द्रौपदी रसोई घर में जाए, मैंने काम रसोई बनाए, खाना बनाए। अर्जुन की छाती अच्छा है, धनुर्धर है, इसलिए अर्जुन के काम क्या है? भगवान कहने लगे, बड़े बड़े राजा लोग आएंगे, उसके सादर अभ्यागत करे, वेलकम आदि करे, उनके बैठा राजाओं की सम्मान आदि करे। पहले बड़े राजाओं की कैसे सम्मान कैसे करते थे? तीर धनुष के द्वारा। आप जानते हैं, सब जानते हैं, प्राचीन कालों की रीतियां ही सब है। दापर युग आदि के, त्रेता युग में बड़े बड़े राजाओं के सम्मान कैसे होता था? तीर धनुष के द्वारा, तीर के द्वारा ठीक उसके चरण के सामने तीर रख देते थे, मानो प्रणाम करते थे, सादर भी अभिनंदन ऐसे होता था। पहले प्राचीन कालों की ये समस्त जो है चलता था। आजकल कली युग तो बस सब चला गया। तो उसी प्रकार अर्जुन को रख, अर्जुन को क्या काम दे दिया? बड़े बड़े राजाओं की स्वागत करने के लिए। आइए महाराज बैठिए। नकुल सहदेव के बड़े बड़े ऋषि लोग आएंगे, उसके लिए सुंदर
व्यवस्था होनी चाहिए, रहना खाना पीना। संत महात्मा के उपासना का गृह होता है ना, उपासना गृह जानते हो? क्या जानते हो? जहाँ पर संत महात्मा बैठ के ध्यान करते हैं। मेडिटेशन हॉल है, बड़े बड़े एयरपोर्ट में लिखा रहता है ना, प्रेयर रूम होता है, मेडिटेशन रूम, प्रेयर रूम होता है। संत महात्मा की ऐसे व्यवस्था की है, और संत महात्मा यज्ञ आदि करेंगे है, उसके लिए सारी व्यवस्था जो कुछ जरूरत है ये सब। कौन? नकुल युधिष्ठिर महाराज स्वयं जो है सब कुछ निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण समझते हो? देखभाल करेंगे, सब कार्य ठीक से चल रहे कि नहीं चल रहा है, निरीक्षण करना है, एग्जामिन करेंगे। और स्वयं भगवान कहने लगे एक काम करो, दुर्योधन दुशासन के जो है ये जो संत महात्मा आएंगे, जो आहूत अनाहुत खाने पीने के बाद सबके दक्षिणा देंगे ना, ये दोनों काम करेंगे। कपड़ा लगता दान पैसा ये सब देते रहेंगे, राजकोष उनके हाथ में छोड़ दो। बस इतने सुनते ही दुर्योधन दुशासन तो ताल ठुकने लगे, खुश हो गए। ना रहे बांस और ना रहे बांसुरी। बोले क्या बात है? बोले युधिष्ठिर महाराज के राजकोष को बिल्कुल खाली कर देंगे। दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, उसके सिंहासन पर बैठा दो तो बस। तो वही विचार करने लगे, इनके जो युधिष्ठिर महाराज सारे राजकोष को खाली कर देंगे, पैसा नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? कोई एक व्यक्ति एक कपड़ा मांगेंगे तो 10 कपड़ा दे देंगे। कोई व्यक्ति कहेंगे महाराज 1 रुपया तो उसके 1000 रुपया हाथ में डाल देंगे। माने कोष खाली करना है बस। क्योंकि जहां पर स्वयं भगवान विराजमान है, लक्ष्मी जहां जिनके पास है, द्रौपदी तो लक्ष्मी है ना, और स्वयं कृष्ण भी तो स्वयं भगवान है। क्या उसके राजकोष खाली कहीं कर सकते हैं? नहीं। एक कपड़ा उठा ली तो देखते देखते 10 कपड़ा अपने आप कहां से भर्ती हो जाता है। चलो आइए कथा में। युधिष्ठिर महाराज भगवान के एक प्रश्न पूछा, ये प्रभु मैं जो राजस्व यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा राजस्व यज्ञ सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया? भगवान कहने लगे एक काम करो, तुम्हारे राजस्व यज्ञ में जब यज्ञ होगा ना, वहीं पर एक घंटी लगा देना। घंटी है ना, घंटी, वो घंटी तुम्हारे यज्ञ सक्सेस हो जाए, सूर्यास्त के पहले वो घंटी अपने आप ढंग 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 वो बजेगा। तो वो तब समझना तुम्हारे यज्ञ पूरा कंप्लीट। चलो जहां पर संत महात्मा यज्ञ आदि करे, स्वाहा 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 है, वहीं पर जाकर के है स्वयं भगवान ने विजय घंटा बन दिया। विजय घंटा समझ वो अपने आप। चलो प्रातः काल से बड़े बड़े राजा लोग भी आने लगे, सदियों के अर्जुन सम्मान आदि करने लगे। भीम द्रौपदी सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान आदि बनाने लगे, और सब बना करके भगवान के भोग लगा करके सबको खिलाने लगे। बड़े बड़े मुनि लोग, ऋषि लोग आकर के यज्ञ आदि करने लगे, स्वाहा स्वाहा चल रहा है। बहुत सुंदर रूप में सब कुछ चलते जा रहे। दुर्योधन दुशासन दान दक्षिणा देते जा रहे हैं, गेट पर खड़े हुए हैं। कौन? दुर्योधन दुशासन राजकोष वहीं पर रख दिया, जिसके जितना चाहिए ले जाइए। कोई कहते हैं ये मुझे एक कपड़ा चाहिए, दुर्योधन वहां से ट्रेजर से किना 10 कपड़ा उसके हाथ में दे, ले जा तू। कोई कहते हैं मुझे 1 रुपया चाहिए, और दुर्योधन उसके 1000 रुपया उसके दे देते, थैला भर करके ले जा तू। लेकिन उनके तो उद्देश्य है क्या? दुर्योधन दुशासन का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ दुर्योधन दुशासन, राजकोष को खाली कर देना। किंतु उसके पता नहीं था जहाँ पर साक्षात लक्ष्मी सर्वनी द्रौपदी विराजमान है, जहाँ पर स्वयं भगवान नारायण विराजमान है, क्या वो खाली कर सकते हैं? कोई नहीं हो सकता। भाई दान देते देते दुर्योधन दुशासन के तो बिल्कुल हाथ क्या हो गया? दर्द हो गया।
देते देते करते देखा तो राजकोष जैसे ही तैसे पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं हो रहा है। 10 कपड़ा उठाया तो फिर कहां से 100 कपड़े कहां से भर्ती हो जाते। दुशासन तो हैरान हो गया, बोले क्या बात हुई। तो एक गोडाउन भी अभी खाली तक नहीं, अभी तो 10 गोडाउन भरा हुआ है कपड़े और चांदी सोना सब है। एक गोडाउन जो है अभी तो खाली नहीं हुआ। सुबह से दोपहर तक हो गया, कुछ नहीं। और सभी लोग चलते जा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के जय जयकार देते जा रहे हैं। बोलो युधिष्ठिर महाराज की जय। सब लोग भगवान के जय जयकार, यानी युधिष्ठिर महाराज के जय जयकार देते जा रहे हैं। सभी लोग के मुख में एक ही शब्द क्या, न भूतो न भविष्यति। ऐसे किसी ने आज तक राजस्व यज्ञ नहीं किया, किसी ने आज तक ऐसे सदिष्ट भोजन नहीं कराया, किसी ने ऐसे आज तक ऐसे दान दक्षिणा नहीं दिया, किसी ने आज तक इस प्रकार जो है सादर अभ्यागत नहीं कराया। सभी लोगों के मुख में युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा के झारी जय है चल रहा है। सभी लोग युधिष्ठिर महाराज के जय जयकार देते चल रहे, किंतु युधिष्ठिर महाराज जी की तो बात सिर चक्कर आ गई। क्यों? बस सब तो जय दे रहे हैं, किंतु अभी विजय घंटा तो नहीं बज रहे हैं। हजारों लोग प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु यदि विजय घंटा नहीं बजे तो समझना चाहिए हमारे यज्ञ पूरा नहीं हुआ। इतने करके फायदा क्या हुआ? हजारों लोग आपकी प्रशंसा करें, यदि गुरु और भगवान के आपके प्रसन्न नहीं हो, तो 1000 लोग के प्रसन्न से आपके क्या होता है? और 9-10 बिलाप कुसुमांजलि में कीर्तन करते, हे राधे, यदि आप प्रसन्न नहीं हो, 1000 लोग मुझे प्रशंसा करें, मेरे ज्ञान वैराग्य कुछ भक्ति की प्रशंसा करें, तो उसमें क्या है कि हम प्रसन्न है? उसमें हमारे क्या होता है? हे राधे, यदि आप प्रसन्न यदि नहीं हो, आप प्रसन्न होकर मुझे कृपा नहीं करो, 1000 लोग प्रशंसा करते रहे, उससे हमारे क्या फायदा है कुछ लाभ? हजारों लोग आपके फूल की माला दे दे, किंतु राधा जी आपकी कृपा नहीं करे, तो वो प्रशंसा फूल की माला की तात्पर्य कुछ नहीं। युधिष्ठिर महाराज की वही कहते जा रहे हैं। सब लोग तो युधिष्ठिर महाराज के जय जय कहा देते जा रहे हैं, किंतु युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे मेरा यज्ञ तो पूरा ही नहीं हुआ। क्यों? विजय घंटा अभी तक बजा नहीं। युधिष्ठिर महाराज देखने लगे सूर्य अस्त होते जा रहे थे, नीचे सूर्य देवता जो है नीचे झुक गया। 1 घंटा 2 घंटा रह गया, शाम होने वाले हैं और सूर्य अस्त के बाद यज्ञ बंद हो जाएगा। शास्त्र के विचार है 2 घंटे केवल 2 घंटा रह गया, इसलिए युधिष्ठिर महाराज विचार करने लगे, उनके तो आंख केवल जो है विजय घंटा के बाद देख रहे हैं। कब विजय घंटा कम से कम डंग डंग बजे, जो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आज मेरा यज्ञ पूरा हो गया, किंतु घंटा नहीं बजे, घंटी तो नहीं बज रही है। हम लोग के जीवन की घंटा बजते रहते हैं, शुरू हो जाता है कहाँ से? कान से। बाल कहाँ से सफेद होता है जानते हो क्या? देखना, बिल्कुल यहीं से शुरू हो जाता है। माने यहीं से आपको वार्निंग शुरू हो जाती है, वार्निंग दे देते हैं। पहले स्टेशन में जो है कोई घंटा बजता था, ट्रेन आ रही है, ठीक उसी प्रकार हम लोग के जो है मृत्यु के घड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। क्या स्त्री हो पुरुष हो ना, यहीं से ना बाल सफेद होना शुरू कर देता है? बस मृत्यु की घंटी जो है बजना शुरू कर देता है। युधिष्ठिर महाराज देखा घंटी तो नहीं बज रहे हैं, हमारे जान सोचे को कैसे सफल है, कैसे पता चले? युधिष्ठिर महाराज देखा तो केवल रह गया 1 घंटा रह गया, 2 घंटा 1 घंटा केवल रह गया। सूर्य अस्त होने वाला है, झुक गया, लाल लाल लालिमा भी होने वाला है। युधिष्ठिर महाराज देखा मैं क्या करूं? युधिष्ठिर महाराज स्वयं भगवान कृष्ण के निकट जाकर के बोले, हे गोविंद, हे कृष्ण, सारे विश्व के लोग तो मेरा जय जयकार दे रहे हैं, किंतु मैं दुखी हूं। क्यों? मेरे विजय घंटा तो नहीं बज रहे, अभी तो थोड़ा सा आधा घंटा रह गया मानो। सूर्य अस्त हो जाए तो संत महात्मा यज्ञ बंद कर देंगे, पूर्णाहुति हो जाएगी, किंतु विजय घंटा तो नहीं बजेगा, तो मेरा फल क्या है? इतने पैसा खर्च किया, इतने जो कुछ भी मैंने श्रम किया, सब क्या होगा? बेकार हो गया। जैसे घी छाई में
छाई भस्म में आहुति देने से क्या लाभ है? कुछ नहीं। भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर सुनो, तुम्हारे विजय घंटा नहीं बज रहे, अभी तक नहीं बज रहे, अभी तक कोई संत महात्मा नहीं आया। उस संत महात्मा आकर के तुम्हारे यज्ञ में, राष्ट्र यज्ञ में भाग ले तो तुम्हारे विजय घंटा बजेगा। अरे कौन संत महात्मा अभी नहीं आया? भगवान कृष्ण भीम के बोले, भीम तुम जाओ क्षण बीन करके आओ। कौन संत महात्मा अभी तक नहीं आया? भीम गदाधारी बहुत बलवान, गदा लेकर के चल पड़े। बोले कौन संत महात्मा नहीं आया? उसको मैं हाथ में ऐसे उठा करके लेता हूँ। भीम तो हनुमान की भी अवतार है ना, ये थोड़ी सामान्य है क्या? पूरा इसको उठा लेते हैं, पहाड़ के उठा लेते हैं। बोले संत महात्मा क्या, उसे जहां पर मिट्टी पर बैठे हुए हैं सब पृथ्वी के सारे उठा करके मैं लेकर जाऊंगा। भीम जी इधर उधर चलते चलते छानबीन करते करते देखा एक छोटा सा गोली था, गली समझते हो? कैसे था? एक संत महात्मा बैठ करके राम 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 कर रहे थे और उनके सारे शरीर में खुजली हो गया, खुजला रहे थे, राम 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 जप कर रहे थे। हनुमान जी भीम जी आकर के बोले संत महात्मा दंडवत प्रणाम। बोले क्या बात हुई, आज हमारे पास कैसे आ गया? भीम जी बोले महाराज आप राजस्व, मेरे राजस्व यज्ञ में भाग नहीं लिया, प्रसाद नहीं लिया अब तक। संत महात्मा बोले मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं दिया, मुझे क्या पता है, मैं इस गली में पड़ा रहता हूँ, अंधेरा गली में पड़ा रहता हूँ, शरीर में खुजली हो गया, भाई राम राम करता हूँ, अरे गली में पड़ा रहा था। भीम जी बोले महाराज आइए चलिए आप हमारे राजस्व यज्ञ में भाग लीजिए, मैंने प्रसाद ग्रहण कीजिए। संत महात्मा बोले अच्छा ऐसी बात है ना? हाँ जी, युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ चल रहे हैं, अभी थोड़ी बाद में तो बंद हो जाएगा, आधे घंटे बाद, तो आप समय के अनुसार आप आइए। संत महात्मा बोले देखो मैं तो जा सकता हूं, मैं ऐसे एरे तेरे संत महात्मा नहीं हूं। बोले बात क्या है? बोले देखो मैं उस स्थान पर मैं जाता हूं जो मुझे अच्छी कस करके दक्षिणा देता है, बिना दक्षिणा से मैं नहीं जाता हूं, साधारण दक्षिणा नहीं है। बोले अरे भीम जी बोले महाराज क्या बात है, जहां पर दुर्योधन दुशासन है आपके क्या चाहिए? 10 गोडाउन भरा हुआ है, सब कुछ सोने चांदी कपड़े लगते जो कुछ भी है, 10 गोडाउन अभी भरा हुआ है। अभी दुर्योधन दुशासन एक गोडाउन के भी समाप्त कर नहीं पाया। महाराज आप चलिए, सोने चांदी से आपके भर देंगे। संत महात्मा बोले मैं ऐसे सोने चांदी लेने वाले संत महात्मा नहीं हूं, मैं जो दक्षिणा की बात कर रहा हूं तुम समझो। बोले क्या लेना चाहते हो? बोले देखो 1000 यज्ञ के जो फल होते ना, क्या बोले राजस्व जगह जो फल होता है वो मुझे चाहिए। ये सोने चांदी पैसा ये रुपया ये दान दक्षिणा में लेता हूं, उसके फल। भीम बोले ये तो पहली बार राजस्व यज्ञ हो रहा है, आप ये दान कैसे दे देंगे? बोले तब तो मैं नहीं जाता हूं ना, तुम्हारे यज्ञ में भाग ले सकता हूं। भीम मनी मन विचार करने लगे। एक बार भीम जी मन विचार करने लगे, संत महात्मा कहता बाएं हाथ में उठा करके ले जाओ ऐसे मिट्टी समेत। इनको एक साधारण व्यक्ति है, मैं कहता हनुमान क्या अवतार है ना, है जो पहाड़ के उठा करके लेकर गया है हनुमान जी है ना। हनुमान विचार मनी मन विचार करने लगे। भीम जी अरे संत महात्मा क्या बोल रहे हैं, जाना नहीं चाहते हैं, दान दक्षिणा की बात कर रहे हैं, इसको मिट्टी समेत ऐसे हाथ फोड़ दूं, मिट्टी समेत इसको उठा करके मैं यहीं पर रख दूं। फिर मनी मन विचार करने लगे जी ऐसे संत महात्मा जब बात बोलने वाला है, ये 1000 राजस्व यज्ञ के फल मांगने वाले, ना जाके मुझे छाई भस्म ना कर दे हिसाब से,
ये भी डर है। इसलिए भीम जी अपने क्रोध के किसी प्रकार जो है रोक लिया। पहले तो सोच रहे गुस्सा हो गया जी संत महात्मा को मैं ऐसे बाएं हाथ में उठा करके लेकर गया। ये तो मानी मानी विचार करने लगे जो संत महात्मा ऐसे बात बोलने वाले हैं, ये कोई साधारण संत महात्मा तो है जो रुपया चांदी और कुछ चाहने वाला नहीं, से जीवन में कोई चाहवत नहीं संसार की वस्तु की है। ये तो निराला संत महात्मा, निराला समझते हो, यूनिक। ये तो कोई ये निराला संत महात्मा है। लौट करके आ गया, भगवान कृष्ण के निकट समाचार दिया। भीम जी बोले प्रभु मिल गया था संत महात्मा एक जो अभी तक ये राजस्व यज्ञ में भाग नहीं लिया, किंतु वो संत महात्मा चाहते हैं क्या 1000 राजस्व यज्ञ की फल वो चाहते हैं। अभी तो पहली बार हो रहा है राजस्व के फल कैसे सीधे। भगवान कृष्ण बोले भीम तुम बैठ जाओ, तुम्हारे तरह काम नहीं होगा। समय तो चलते जा रहे ना, मानो 15-20 मिनट रह गया। द्रौपदी के बुलाया, द्रौपदी के बोले द्रौपदी तुम जाओ संत महात्मा के निमंत्रण करके ले आओ। द्रौपदी नंगे पैर में, खाली पैर में, जूता जूता सब कुछ नहीं पैर, नंगे पैर में चलते चलते संत महात्मा निकट पहुंचे। द्रौपदी जाकर के बोली संत महात्मा आइए, हमारे राजस्व यज्ञ, हमारे पति लोग जो है राजस्व यज्ञ कर रहे हैं, उस राजस्व यज्ञ में आप निमंत्रित है और आप राजस्व यज्ञ के भाग लीजिए, प्रसाद अधिग्रहण कीजिए। संत महात्मा खुजलाते खुजलाते हुए बोले राम 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 राम। दक्षिणा की व्यवस्था किया कि नहीं? द्रौपदी हंस के बोले महाराज कितने दक्षिणा चाहिए? फिर संत महात्मा बोले 1000 राजस्व यज्ञ की जो फल जो है वो मुझे चाहिए। द्रौपदी हंस करके बोली महाराज सब कुछ तैयार है, जो आप चाहते, जो दक्षिणा आप चाहते हैं आपके लिए सब कुछ तैयार है। संत महात्मा बोले अभी तो भीम आया, बोले एक पहली बार राजस्व यज्ञ है और मेरा तो चाहवत क्या कितना 1000 राजस्व यज्ञ की फल तुम कैसे दे दोगे? द्रौपदी बोली महाराज आप संत महात्मा, सारे वेद पुराण उपनिषद तो आप जानने वाले हो। पहले संत महात्मा होते थे ना, ऐसे तेरे तेरे संत महात्मा नहीं होते थे। मूड मुड़ाए भय सन्यासी, पत्नी मर गई, बिजनेस ठप हो गया, ठप समझते हो, फेल हो गया, बैंक बैलेंस सब चला गया, तो क्या करे? मूड मुड़ाए भय सन्यासी, तुलसीदास लिख रहे मूड मुड़ाए भय सन्यासी। बोले यार क्या करे, पत्नी तो चली गई, मर गई, बात छोड़ करके चली गई, कोई तो एक होगा। पत्नी चली गई, घर में आग लग गई, बिजनेस ठप हो गया, तो क्या करे? चलो मूड मुड़ा देते, सन्यासी बन जाओ। प्राचीन काल के जो इतिहास जो मैं बता रहा हूँ, प्राचीन काल में जो सन्यासी होते थे, संत महात्मा होते ना, वो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान होते, शास्त्र ज्ञान आदि करते थे। गुरु गृह में उसके 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य पालन करके समस्त शास्त्र आदि अध्ययन करना पड़ता था। आजकल तो बस केवल बिजनेस बन गया, धब्बा कपड़ा पहन लो, भीख मांग लो और मंदिर बना लो और करोड़ संपत्ति की बना लो, माल खाने है। ये कलियुग होता है, कलियुग में ऐसे होता है। नहीं, संत महात्मा तो वही हो सकता है यथार्थ संत भगवत भजन आदि करे। शास्त्र में ज्ञान होना चाहिए है? शास्त्र की ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, बस उल्टी सीधी लोगों के करके इधर उधर के बस सिर पर हाथ लगा करके बस हो गया। ऐसे नहीं होता है। प्राचीन काल में हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के संत महात्मा उसी की कहा जाता है। कम से कम 12 साल तक ब्रह्मचर्य पालन, गुरु गृह में रह करके कठोर तपस्या आदि, गुरु सेवा आदि करते थे। गुरु की कृपा से शास्त्रीय सारे समस्त शास्त्र ज्ञान कर लेते थे, अर्जन करते थे है? तब उसके संत महात्मा की पदवी दिया जाता है। कलिकाल तो ऐसे नहीं होता है। इसलिए कलिकाल में क्या होता है, सब फकड़ से बाबा कहा जाता है। फकड़ से बाबा बोगा सब स्टूपिड नॉनसेंस है।
इधर उधर के कथा सुन लिया है, कोई शास्त्र के ज्ञान नहीं है, इधर उधर के उधर, उधर के उधर, बस हो गई, साधु बन गया है, लोगों की ठगाना। इसलिए धीरे धीरे कलयुग में लोगों के भी साधु संत महात्मा के विश्वास भी उड़ गया है। क्यों? दोष क्या है? शास्त्र तो अध्ययन नहीं किया, सदगुरु तो चरणाश्रय नहीं किया, सब फकड़ से बाबा, फक्कड़ बाबा। वृंदावन में जाए ना, एक मंदिर है, उसके मंदिर के नाम ही है फक्कड़ बाबा मंदिर। फक्कड़ बाबा, फक्कड़ बाबा, लक्कड़ बाबा, ऐसे सब है, सब है। ये समझते क्या फक्कड़, सब कलीजुग में सब दुष्ट है, दराज है, इसलिए लोगों की श्रद्धा भी हट गया है। इसलिए आजकल जो अच्छा साधु जो है और जो फक्कड़ साधु है, लोग उसके सभी एक बराबर समझने लगे। समझ में आ रहे हैं? जो अच्छा साधु है उसके लोग इतने आदर नहीं करते, जो जितना गाल बजावे पंडित कहावा। तुलसीदास जी का ने रामचरितमानस पढ़ लो। कली काल में जो जितने उल्टा सीधा बोल सकता है लोग उसके अच्छा साधु बनेगा। मोटा हो जा बस, खा पी करके, लंबी दाढ़ी रख लो, जटाजूट बना लो, है हाँ ये अच्छा साधु। लोग कहें बैठ ऐसे कर, हाँ पेट इतना बड़ा हो जाए, हाँ लोग उसके साधु मानेंगे। दुबले पतले है, कहते ये साधु थोड़ी है, ये साधु नहीं, साधु तो वही है मोटे होना चाहिए। हाँ? फक्कड़ बाबा सब। चलो मैं इस कथा को यह कहा, द्रौपदी उसी प्रकार भी कहने लगे, संत महात्मा आप तो सारे वेद पुराण उपनिषद के जानने वाला, आप मुझे कहा 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल चाहिए, आपके देने के लिए मैं तैयार हूं। और आपके मन में संशय हो रहा कि मैं कैसे दूं, ये तो पहली बार राजस्व यज्ञ है। क्या संत महात्मा, क्या एक शास्त्र के एक श्लोक क्या आप भूल गया? याद है? संत महात्मा दैन्य करके बोले, द्रौपदी तुम बताओ क्या? संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कुटीनी जग समान। तुलसीदास रामचरितमानस पढ़ लो इसके अच्छी तरफ से, मैं झूठ बोल रहा हूं, देख लो आप। संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो है संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कोटिनी जग समान। बोले जब कोई व्यक्ति समस्त प्रकार के अभिमान को त्याग दे करके, समस्त प्रकार अभिमान है, विद्या के अभिमान, कुल की अभिमान, जन्म की अभिमान, जितने प्रकार के अभिमान, सब कुछ त्याग दे करके संत महात्मा निकट जाते हैं, बस जाती है। जब एक पैर रख करके दूसरी पैर रखते हैं, बड़े सैकड़ों यज्ञ की फल उसे प्राप्ति हो जाता है। इसका संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कठिन जग समान। तुलसीदास की दोहा है। संत, एक फिर मैं बार बार बता रहा हूं आपको, देख लेना। संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो पग आगे धरे कठिन जग समान। एक नहीं, एक पैर रख करके दूसरी पैर जब रखते हैं, बोले सैकड़ों यज्ञ की फल उसके प्राप्त हो जाता है। द्रौपदी हंस करके कहने लगी, महाराज आप तो जानते हो मैं तो कुल नारी हूं, सती नारी हूं, अपने समस्त प्रकार के अहंकार को त्याग दे करके आपके साथ मिलने के लिए मैं आई हूं, निमंत्रण देने के लिए है? मैं चल करके आई हूं। आप बताइए तो मेरे सैकड़ों यज्ञ की फल मुझे प्राप्ति है कि नहीं है? मुझे है कि नहीं है? बताइए। संत मिलन, उस समय संत महात्मा हंस करके बोले, द्रौपदी धन्य हो तुम धन्य हो। इसलिए हमारे शास्त्र में वर्णन है, प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों की नाम लेने से समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। प्रातः काल में उठ करके जगत के लोग स्त्रियों की जो नीच मानते हैं, ये मूर्ख है, स्त्रियां जो मूर्ख है, अपवित्र रहती है, ज्यादा सोती है, ज्यादा खाती है, बोलो वृंदावन गया। किंतु हमारे शास्त्र में
भारतीय सभ्यता संस्कृति में, वेदों में, शास्त्र में 5 स्त्रियों की महिमा इतने बताया। वे पंच नारी प्रातः स्मरण सर्व पाप नाशनम। मेरे प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों के नाम ले लेना बस। कौन सा, कितने स्त्रियों के नाम? 5। कौन कौन 5 है? आप बताइए। अच्छा चलो, आपके बहन के नाम ले लो, आपके माँ के नाम ले लो, 2 हो गया। अरे नहीं, ये सब नहीं पता। चलो सबके माँ बहन मानो तो कोई भी बात नहीं, हम इसके भी प्रणाम भी करते हैं, करना भी अच्छा है। मेरे 5 स्त्री के नाम शास्त्र में वर्णन होते जा रहे हैं। 5 स्त्रियां कौन करें? द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या और मंदोदरी। हो गया 5 हो गए ना। ये इसलिए पंचकन्या नित्य स्मरे, प्रातः काल में उठ करके ये पंचकन्या, इसके पंचकन्या कहा जाता है। बोले इनके सभी की तो पत्नियां थी, पति लोग थे और सबके पुत्र कन्या भी थे। और इसके पंचकन्या, कन्या शब्द किसको कहा जाता है? जिसके अभी विवाह नहीं हुआ, जिसके वो धर्म नहीं हुआ, धर्म नहीं होता है, उसे कन्या कहा जाता है। आज समझे ना वैसा? जिस स्त्रियों के, जिस नारी को जो है अभी वो स्त्री धर्म नहीं हुआ, मासिक धर्म नहीं हुआ, उसकी कन्या कहा जाता है। किंतु ये सभी जो है द्रौपदी से लेकर के मैं जो 5 स्त्रियों के नाम कहा, ये सभियों के क्या पुत्र कन्या, पुत्र भी तथा भी कह रहे हैं ये समस्त पंचकन्या प्रातः स्मरणम, प्रातः काल में स्मरण करने से समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए पहली नाम हो रहा है द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या और मंदोदरी। वेदों में इसके कितना सुंदर है। हमारे वेद उपनिषद में कहीं स्त्रियों के जो है निंदा नहीं किया, उसी स्त्रियों की निंदा किया जो चुगलीबाजी होती है। चुगलीबाजी जानते हो कि नहीं? है दुष्ट दुराचारिणी की निंदा कहा गया है। नहीं, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में नारियों के स्थान सबसे ऊंचे रखा जाता है, मातृस्वरूपिणी है। वेदों की मंत्र है मातृस्वरूपिणी है, नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। मातृस्वरूपिणी माओ की जय, स्त्रियों की जय सबसे ऊंचे स्थान पर है। भारतवर्ष छोड़ करके किसी देश में ऐसी स्त्रियों की मर्यादा नहीं दिखाई जाता है। भारतवर्ष ऐसे एक देश है जहां पर है समस्त प्रकार की जो धर्म की उत्स कहा जाता है, सोर्स ऑफ ऑल रिलीजन, जहां पर स्त्रियों की जो है मान्यता यानी श्रेष्ठत्व दिया जाता है। भारतवर्ष ऐसे देश है। भारत एक पुण्य भूमि है, धर्म की साक्षात मूर्त स्वरूप कहा जाता है भारतवर्ष। प्रेम धर्म की साक्षात जो मूर्ति माने भारतवर्ष। भारत की जितनी भी कथा कहें यही श्रेष्ठता दिखाई देती, और जिसमें माताओं के जो है सम्मान, मातृ सम्मान, क्योंकि मां से ही हमें शरीर प्राप्त हुई, जिनके स्तन से हम जीवित हैं। जीवन जीविता, इसमें स्तुति है बहुत कुछ। मैं बोलते जाऊं, इसको बोलते हुए तो हजारों माने कई घंटा लगेगा। मातृ स्तुति जो भारतवर्ष की मातृयों की जो है, माताओं की, स्त्रियों की जो है, कहते कहेंगे पुरुष लोग कहेंगे महाराज आप तो बिल्कुल स्त्रियों की पक्ष में जा रही। तो बात सत्य है, किन जो सत्य सत्य ही है। स्त्रियों के हृदय इतने कमल होता है, भक्ति कहां पर उदित होती है, किस देह में? स्त्री शरीर। गोपियां कौन सा स्त्री शरीर है? स्त्री शरीर है। भक्ति की सर्वश्रेष्ठ किस में है? दिखाया किस में? गोपियों में है। अरे भगवान कृष्ण सखाओं के बोले, सुबल के बोले जाओ तुम लोग भूख लग रहे, निकट में जो है ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, जाओ तुम लोग उनके पास मांग करके लाओ। पुरुष लोग भगा दिया है, कहां से गुब्बा लगा आ गया सर, यज्ञ नहीं हुआ। ठीक, और फिर भगवान कृष्ण सुबल सुदाम आदि सखाओं को बोले जाओ उनके पुत्रियों के पास जाओ। यज्ञ पत्नी जो है, भागवत में श्लोक है, भागवत में प्रमाण है, मैं कहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भागवत जो पढ़ो। बोले जाओ यज्ञ पत्नी जो है उनके पुत्रियों के पास जाओ। बस
वे लोग गए और जाकर के बोले कृष्ण बलराम निकट में आए हैं और हम लोग की भूख लगे हैं, कृष्ण बलराम भेजे हैं, हम लोग कुछ भोजन की व्यवस्था करें। बस इतने सुनते ही हो जगन पत्नियां जो है, ब्राह्मण की पत्नियां जो है जगन के लिए जो आहुति के लिए जा रही थी, बस उस सारे वस्तु के लिए कृष्ण बलराम और सखाओं के सब खिला दी। बोले यही तो जग के फल है, बोले साक्षात से नारायण स्वरूप है। अतिथि देवो भवो, साक्षात तो भगवत स्वरूप हमारे ही पास है। तो जगनगर के जगों के फल तो श्री कृष्ण बलराम, इसे सारे जगों के फल सब जो खाना उनको खिला दी है। भागवत में वर्णन है सब। मेरे कहने की तात्पर्य है स्त्रियों के हृदय इतने कोमल होता है, स्त्रियों की सेवा की वृत्ति है। आप एक जीवन के इतिहास देखिए, अपने भी देखिए। अपने एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। कोई भी आपके छोटी बेटी जो है अपने बड़े बेटा के नहीं कहेंगे भैया तू मुझे एक गिलास पानी पिला दे, है। किंतु आपके बड़े भाई बेटा है ना, वो छोटी बहन के कहेगी ये बहन तू मुझे पानी पिला। और वो बेटी, वो जो छोटी है वो भी अपने भाई की भी पिलाएगी, माना नहीं करेगी। क्योंकि ये स्वाभाविक स्त्री का तो एक धर्म है, सेवा की वृत्ति। लोग कहते हैं हमारे स्त्री शरीर बेकार है। हमारे गुरुदेव बामन गोसाई महाराज कहते हैं नहीं, स्त्री शरीर भक्ति की आधार है। पुरुष शरीर के द्वारा तुम ऊपर से कुछ कर रहे हो, किंतु वास्तव रूप में तुम्हारा स्त्री शरीर जब तक प्राप्ति नहीं हो रहा है, ये कहां सेवा होगी। हमारे गुरुदेव बामन गोसाई महाराज कहते, कोई कहते थे ये गुरुदेव हम स्त्री शरीर होने के नाते ना आपकी सेवा कर सकते हैं, ना भगवान की हम सेवा करते। ऐसे हमारे गुरुदेव गुस्सा करके बोलते थे, हे पगली क्या बोल रही है। अरे बड़े बड़े संत महात्मा भी तपस्या करते हैं, गोपी भाव सुना। यदि स्त्री शरीर ऐसे होते तो संत महात्मा गोपी भाव प्राप्ति करने के लिए क्यों तरसते बता तू है। क्योंकि ये स्त्री शरीर ऐसे शरीर है जिसमें सेवा की भावना रहता है, और स्वाभाविक रूप में है स्त्री शरीर में सेवा की भावना। कुछ स्त्रियां तो कुटिल भी होता है, पुरुष भी कुटिल होता है। उसमें क्या होता है, वो हम दोष देखना नहीं जाते। दोष देखो तो दोनों की देश देखना पड़ता है, गुण तो देखो सब। एक स्त्री में जो सेवा की भावना, एक पुरुष की उतना सेवा की भावना नहीं है। समझ, स्त्रियों की सेवा की भावना रहता है सर्वोत्तम। इसलिए तो हमारे आचार्य इसलिए तो कह रहे पंचकन्या नित्यं स्मरेत। जैसे द्रौपदी के नाम आ रही है, पहले द्रौपदी, पहले नाम द्रौपदी, कुंती, तारा, अहिल्या और मंदोदरी, आगे नाम। और ये सब है पुत्र कन्या भी उनकी है, पति भी था। तो ये सब कन्या कैसे हो गया? ये लोग सब कृष्ण समर्पिता आत्मा। ऊपर से पुत्र कन्या तो है ठीक है, किंतु ये लोग इतने भगवान के प्रति समर्पित आत्मा थी, वर्णन नहीं कर सकते। भक्ति क्या है? भगवान में हम कैसे समर्पित हो जाए, गुरु में कैसे हम समर्पित हो जाए। पुरुष शरीर में विचार करता है, और स्त्री शरीर में निर्विचार में समर्पित आत्मा हो जाती है। आइए द्रौपदी की कथा। द्रौपदी हंस करके बोले महाराज, अभी 1 बज गए। द्रौपदी बोले महाराज आप तो संत महात्मा हो, आप तो जानते हो इस कथा को। संत मिलन के चलिए तज अभिमान, जो जो पग आगे धरे कठिन जग समान। संत महात्मा हंस करके बोले चलता हूं आगे है। अभी 10 मिनट रह गया सूर्योस्त होने के, यज्ञ चल रहा था। संत महात्मा स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज तो केवल घंटी की तरफ देख रहे। संत महात्मा आ गया, सोचने लगे किस प्रकार संत महात्मा भजन कर ले मेरे यज्ञ समाप्त हो जाए और घंटी बाजी। बस संत महात्मा के लिए जल्दी जल्दी द्रौपदी ने अनेक प्रकार के पकवान आदि बनाया, भगवान के भोग लगाया। लड्डू कचौड़ी आदि मिठाई आदि अनेक प्रकार के व्यंजन संत महात्मा के पास। संत महात्मा ने क्या कि लड्डू कचौड़ी सबको जाए एक साथ में मिलाया।
और खाने लगे। युधिष्ठिर महाराज तो बैठे थे, एक आंखों के द्वारा घंटी के तरफ, दूसरी आंखों के द्वारा मानो संत महात्मा कैसे खा रहे हैं, जल्दी जल्दी संत महात्मा तो जल्दी खा ले और घंटा तो बच जाए। संत महात्मा सारे सबको एक साथ में मिलाया, खीर, कचौड़ी और क्या बोले करेला की सब्जी भी है सब है, और सब दाल चावल सब एक साथ में लड्डू पकाया। संत महात्मा खा लिया, हाथ धो लिया, घंटी नहीं बजी। युधिष्ठिर महाराज भगवान के निकट बोले, महाराज भगवान के कृष्ण के बोले, प्रभु यह बताओ संत महात्मा से प्रसाद तो पा लिया, घंटी क्यों नहीं बज रहे? सर्वंतर्यामी भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर तो संत महात्मा के प्रति कोई अवज्ञा कर दिया, कोई संदेह प्रकाश किया, मन में कोई भावना हुई थी जब संत महात्मा प्रसाद पा रहे थे? युधिष्ठिर महाराज बोले, हाँ जी। बोले क्या? मैं मन ही मन सोच रहा था। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, ये कैसे संत महात्मा है? ये कोई ऊंचे घर के संत महात्मा नहीं, लिखे पढ़े संत महात्मा नहीं, ऐसे मूड मुड़ाए है। यदि ऊंचे करके खानदान के घर के संत महात्मा होते तो कम से कम तो देख करके चाहते ये लड्डू कैसे है, कचौड़ी कैसे है, खीर कैसे है, और ये लड्डू कचौड़ी यह तो भी करेला सब एक साथ में मिला करके सब खा। इसके ज्ञान ही नहीं है, रस का ज्ञान है। इसलिए मेरे मन में भावना, भगवान कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर ये संत महात्मा अपराध हो गया। संत महात्मा जो होते हैं वो किसी कुल के नहीं होते, ना ऊंचे कुल के होता है ना नीच कुल का होता है। हरि के भजे सोई हरि का होई है। जो भगवान के भजन करता है उसके एक ही गोत्र होता है। कौन सा गोत्र तुम्हारे हो जाता है? अच्युत गोत्र। भले ही आप किसी गोत्र में संडिल गोत्र, एक गोत्र होता है, किंतु जो संत महात्मा होता है एक ही गोत्र में आ जाता है। कौन सा गोत्र तुम्हारा है? अच्युत गोत्र। जो गुरुदेव से दीक्षा मंत्र आदि ले लेते हैं उसके एक ही गोत्र होता है। कौन सा गोत्र? अच्युत। तो मैंने भगवान कृष्ण की तो भगवान की होता है। इसलिए तो करें ना, हरि के भजे सो जो भगवान की। और तुमने कर दिया ये लड्डू सब एक अपराध हो गया। बोले क्या करूं? युधिष्ठिर भगवान बोले अब काम करो, फिर दोबारा संत महात्मा के बुलाओ। फिर द्रौपदी जल्दी जल्दी 5 मिनट रह गए ना, जल्दी जल्दी बनाया, संत महात्मा के खिलाए। फिर संत महात्मा लीलाधारी संत महात्मा फिर वो सारे लड्डू कचौड़ी के सारे एक साथ में मिलाया, लड्डू करके खाने लगे। चलो युधिष्ठिर महाराज को मन बोले कोई जरूरत नहीं बाबा। संत महात्मा प्रसाद बांध लिया, प्रसाद पाने के बाद हाथ धुलाया, फिर घंटी जो है अपने आप जय घंटी के बाद युधिष्ठिर महाराज अंतिम सांस लिया। आज तो मेरा जब अभी तक समझ जो भी असद भी हो गया। किंतु इसके बाद युधिष्ठिर महाराज संत महात्मा एक प्रश्न पूछा, जगत समाप्त हो गया। संत महात्मा युधिष्ठिर महाराज एक प्रश्न पूछा, हे महाराज ये आप बताइए, ये द्रौपदी आपको जो सब कुछ सामान दिया, खाने के जो लड्डू कचौड़ी और जो कुछ भी सामान, आप एक साथ में क्यों मिलाया? मेरे मन में भी संशय हो गया था जिसमें अपराधी हो गया। आप मेरे अपराध के जो है संशय के जो आप दूर करें। तब वो संत महात्मा कहने लगे, युधिष्ठिर एक बात सुनो, मैं संत महात्मा, मेरे दृष्टि जो है मैं कहीं ये वस्तु नहीं देखे, लड्डू है कचौड़ी है ये है वो है नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सब भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद है। मैं क्यों सोचूं ये है लड्डू है, इसके साथ क्या जिहा के साथ के नहीं है, ये तो भगवान के अमृत है। कहीं यार मेरे मन में नहीं हो जाए ये लड्डू है, कुछ बुद्धि नहीं हो जाए, इसलिए मैंने देखा और भगवान के प्रसाद है। दूसरी साक्षात द्रौपदी लक्ष्मी स्वरूपिणी है जिन्होंने ऐसे बनाया और भगवान को अर्पित किया। इसलिए मैं सब एक करके सब में तो एक ही भगवान की साथ है, भगवत प्रसाद है ये चावल दाल ये नहीं है, महाप्रसादी गोविंदे नाम प्राणी वैष्णव सब पुण्यवतांगराजन विश्वास नहीं बजाए। जिनके स्वल्प पुण्यवान है इसमें विश्वास नहीं होता है, कहता ये चाल प्रसाद है दाल प्रसाद है, नहीं, ये तो भगवत प्रसाद ही है सब है। इसलिए मैं देखा द्रौपदी के सारे प्रेम एक साथ में है,
इसमें कम प्रेम है, उसमें कम ज्यादा है, ऐसे नहीं। द्रौपदी जब बनाई उसके दूसरे प्रेम से बनाते हैं, हम कहते हैं प्रेम से बनाओ। जो कि भगवान के लिए प्रेम से बनाते हैं, गुरु के लिए प्रेम से बनाते हैं ना, और ठीक ठीक बन जाता है। और जो प्रेम से नहीं बनाते हैं ना, वो नमक ज्यादा हो जाता है ना कम हो जाता है। बोलो वृंदावन इसको याद रखना। हमारे गुरुदेव इसको उदाहरण देते थे, जो तुम भगवान के लिए सच्चा मन से बनाओ तो ठीक होगा, और तुम सच्चे मन से नहीं बनाया तो नमक ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो नमक कम हो जाएगा। इसलिए तुम कैसे बनाओ? प्रेम से बनाओ, सच्चे मन से बनाओ। यदि सच्चे मन से भगवान के लिए बनाया तो ठीक ठीक होगा, और भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे, वही महाप्रसाद होता है। बलवृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चा मन क्या है? प्रेम से बनाओ, प्रेम से बनाओ। जो प्रेम से नहीं बनाते हैं भगवान को थोड़ी ग्रहण करते। प्रेम के भूखा है भगवान है। जब तुम प्रेम से बनाओगे तो भगवान से ग्रहण कर लेते हैं यार। प्रेम से नहीं दोगे तो भगवान कैसे ग्रहण है? उन्होंने केला के छिलका दे दिया, किसको? किसने? विदुरानी, विदुर के पत्नी केला को फेंक करके केले के जो है छिलका जो है कृष्ण के देने लगे। बोले भगवान कृष्ण खाने लगे। इतने समय विदुर आकर के बोले अरे तू क्या कर रही है? भगवान बोले हाथ पकड़। बोले ऐसे मत, मैं केला थोड़ी करना छिलका खा लूं, उसके प्रेम नहीं खा। प्रेम को भूखा भगवान है। हम जो भगवान के लिए बनाते हैं ना, प्रेम से जो बनाओ, भगवान की जो प्रेम देते हैं ना, वो अमृत हो जाता है, वैसे ही महाप्रसाद कहा जाता है। हमें संशय होना नहीं चाहिए। भगवान के लिए आप जैसे बनाओगे ना, सच्चे मन से बना दो, भगवान को अर्पित कर दो। वो केले के छिलका हो, केले हो, कुछ भी हो, वो अमृत बन जाता है। समझ में आ रहे? भगवान के सच्चे मन से भगवान के लिए जो बनाओगे वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। सच्चे मन का तो प्रेम से, प्रीति से जब बनाओगे तब तो ठीक होगा, और नहीं तो कहां से होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे।